ठीक है। ओके। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नया दिन, नई शुरुआत आपके साथ। एंड वी आर हियर ऑन बाराबंकी जीनियस कोचिंग एंड वी आर ट्राइंग टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश की एज टू हाउ इम्प्रूव अवर डे टू डे लाइफ में। जो हम लोग स्पीकिंग इंग्लिश के सेंटेंसेस हिंदी में तो बोल पाते हैं, पर जहाँ पर इंग्लिश की बात आती है कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। और ये अटक को ही दूर करने के लिए आपको मैंने जो हेल्प की है वो तरीका ये रहा है कि डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मली सेंटेंस हम लोग अक्सर बोलते हैं उसको मैं यहाँ पर डेली लाइफ सेंटेंसेस के नाम से दे रहा हूँ आपको। इसको मैंने नाम दिया था डीएलएस, यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस। डेली लाइफ सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड डीएलएस। हाँ, अब इसको बेस करके मैंने काफ़ी दिन से शुरुआत की है, और आपने जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा भी होगा, और जो आज पहली बार देख रहे हैं इस लिंक के द्वारा इस वीडियो को, तो आप पिछले वीडियोस को जाकर एक बार, सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, आप उसका एक बार रिव्यू करिएगा, व्यू करिएगा। तो देखिएगा उसमें मैंने शुरुआत से ही इसमें डीएलएस देना शुरू किया था। और उसमें क्या था कि हम लोग जो डे टू डे लाइफ में सेंटेंस बोलते हैं, अक्सर क्या होता है हिंदी में तो हम बहुत अच्छे से बोल पाते हैं क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, और कहीं ना कहीं हमारे पास शब्दों की कमी नहीं होती है। बट इंग्लिश में प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं ना कहीं शब्दों की कमी, या मान लीजिए वो जो सेंटेंस उसमें कुछ फ्रेमिंग में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो हमें हिंदी बोलते समय तो ठीक लगते हैं लेकिन इंग्लिश में उलझा के रख देते हैं। जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में बहुत दिया है, जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, हाँ तुम तो ईद का चांद हो गए हो। या अक्सर हम बोलते हैं कि शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब ये बताओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो ये सेंटेंस तो बोला जाता है, अब इसको अगर आपको अंग्रेजी में हम कहें कि बोलिए तो कैसे बोलेंगे? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चलो भाई, ये सेंटेंस है, आज का शुरुआत यहीं से करते हैं। हाँ, अब ना तो इसमें चुल्लू की अंग्रेजी आप लिखने लिखेंगे, ना डूबने की अंग्रेजी लिखेंगे, ना मरने की लिखेंगे। करना क्या है यहाँ पर, आपको ये सीखना है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो का मतलब, ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब सामने वाले ने किसी ने कोई ऐसी हरकत की होती है जिस पर उसे बहुत शर्मिंदा होना चाहिए, शर्मिंदा या शर्म आनी चाहिए। तब यही तो हम बोलते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती ऐसा काम करते हुए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंग्लिश में इतना बोलना है, शेम ऑन यू। क्या करना है? शेम ऑन यू। और आपका देखिए सेंटेंस बन गया। यही है खूबसूरती आपकी डीएलएस की, कि लाइफ में जो सेंटेंसेस हमें लगता है हिंदी में तो हम बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं लेकिन इंग्लिश में अटक जाते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम मैं दूर कर रहा हूँ आपकी। आप डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेस आते हैं, मैंने जितने भी वीडियोस लोड किए हैं आप देखिएगा वन बाय वन, एंड यू विल गेट समथिंग। ओके। सेकेंड, मान लीजिए सेंटेंस ये ले, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? कम वॉट में। वह इतना बोल करके आप निकल जाइए, आपका सेंटेंस काम हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में। ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शेम ऑन यू। चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में। ठीक, चलिए और देखिए। मेरे अंदर, मेरे अंदर हिम्मत है। बताइए इसको अगर लिखना हो कैसे लिखेंगे? जी, आपने कहा कि मेरे अंदर हिम्मत है, या उसके अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, किसी के है। तो यहाँ पर ये वर्ड हिम्मत आया है, ये वर्ड थोड़ा सा इंग्लिश देख लें इसकी। मेरे अंदर हिम्मत यानी कि मैं हिम्मत रखता हूँ, आई हैव। बहुत से लोग देखिए यहाँ पर पता है क्या बोलेंगे? बोल्डनेस वर्ड बोलेंगे, क्योंकि हिम्मत या ताकतवर के लिए बोल्ड वर्ड याद है। लेकिन जो एक्चुअल इंग्लिश है वो है डेयरनेस। डेयरनेस वर्ड याद रखिएगा। डेयर मतलब हिम्मत, और एनी डबल एस लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। तो मेरे अंदर हिम्मत है, आई हैव डेयरनेस। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, यू हैव डेयरनेस। फाइन। और देखिए, तुम्हें कैसे पता चला, है ना? ये सेंटेंस आप देखिए, अक्सर मतलब अक्सर का मतलब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सामने वाले ने कोई ऐसी बात कह दी होती है जो आपको लगता था कि उसे नहीं मालूम होगी या उसे नहीं मालूम होनी चाहिए, वो अगर उसे पता है, तब आपके मुंह से अचानक ये निकल, अरे तुम्हें कैसे पता चला? तो तुम्हें कैसे पता चला, हाउ डिड यू कम टू नो, हाउ डिड यू कम टू नो।
यानी कि जो चीज़ आपको नहीं पता थी वो पता चलती है, तो उसकी इंग्लिश होती है कम टू नो। याद रखिएगा। कैसे के लिए हाउ, पास्ट टेंस में तो डिड आ जाएगा, तुम्हें के लिए यू, और पता चलने के लिए जो चीज़ आपको नहीं पता है, जैसे आप जानते हैं तो नो हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ नहीं पता और किसी माध्यम से पता चलती है तो उसको इंग्लिश में कम टू नो कहते हैं। ठीक है, तो हाउ डिड यू कम टू नो, आपको इस बात की जानकारी कैसे हुई या कैसे पता चला, ये आपको यहाँ पर देखिए लिखना है। ठीक, आज का फिफ्थ सेंटेंस है, अभी से पलकें बिछाए बैठा हूँ। अब ये देखिए फ्रेज है, अब इसका यूज़ आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसका इनविटेशन आपने दिया है और लोगों को आपने इनवाइट किया, और फिर जब आप इनवाइट करने के बाद, अब तो खैर फ़ोन से ही व्हाट्सएप मैसेज कर दिए जाते हैं, तो मैसेज करते ही आप ये उनका आने के लिए बोलते हैं या पूछते हैं, तो अक्सर बोलते हैं कि आज की डेट में मतलब उस डेट में ये फंक्शन है और मैं अभी से आपकी राह देख रहा हूँ, अभी से पलके बिछाए बैठा हूँ। तो ये जो वर्ड है हिंदी में पलके बिछाए बैठा हूँ, इसका मतलब आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर समवन, है ना। और वेटिंग में भी कहीं ना कहीं एक सरप्राइज फीलिंग है, एक प्लीजेंट फीलिंग है, सुखद अनुभूति की है। दैट्स वाई पलके बिछाए बैठा हूँ, ये बात को बता रहा है कि आप उनके आने से खुश हैं, है ना, होंगे। तो इसके लिए पलके बिछाए बैठा हूँ इसको इंग्लिश में कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड। इतना सही हो गया। और अभी से, जैसे आप कहें कि मैं अभी से अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अभी से उससे बात नहीं करूंगा, फ्रॉम द वर्ल्ड गो, ये सेंटेंस की खूबसूरती है, फ्रॉम द वर्ल्ड गो। यानी कि जैसे नहीं होता रेडी स्टडी गो, जैसे आप बोलते हैं वैसे चलना शुरू होता है, तो फ्रॉम द वर्ल्ड गो मतलब अभी से, तुरंत कोई काम आप कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अंग्रेजी कब बोलेंगे, तो आपने कहा कि आज से, तो फ्रॉम टुडे ऑन। और एक क्वेश्चन उसने कहा सर मैं अभी से अंग्रेजी बोलना शुरू करता हूँ, तो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम द वर्ल्ड गो। तो फ्रॉम द वर्ल्ड गो का मतलब जैसे ही आपने बात खत्म करी है वैसे ही वो काम शुरू हो जाएगा, तो फ्रॉम द वर्ल्ड गो, ये याद करिएगा, इसका मीनिंग होता है अभी से। ठीक, आज से के लिए होती है फ्रॉम टुडे, और आज के बाद से लगातार फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। और अगर अभी से लिखा है या बोलना है आपको, तो आप बोलिएगा फ्रॉम द वर्ल्ड गो। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया सेगमेंट आपका जो हमने डीएलएस किया था। अब बात करते हैं वोकैब्स की, क्योंकि जितना ज़रूरी सेंटेंस है उतनी ज़रूरी आपके लिए वोकैबलरीज हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत अटक होती है इंग्लिश में ना। चलिए, आज का फर्स्ट वर्ड दे रहे हैं आपको, बदनामी। नाउन है, बदनाम जो है वो व्यक्ति होता है, एडजेक्टिव है, और बदनामी नाउन है। तो बताइए क्या लिखेंगे बदनामी के लिए। बहुत सारे वर्ड्स आप जानते होंगे, बट टुडे आप याद कर लिए डिसग्रेस। देखिए यहाँ पर ग्रेस लिखा हुआ है, ग्रेस या ग्रेसफुल आप जानते हैं, ग्रेस का मतलब जो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति होती हैं उनके लिए आता है, और डिस लगा देंगे तो वही बदनामी हो जाएगी, तो नेगेटिव वर्ड होता है। आप जानते हैं डी आई एस एक ऐसा प्रिफिक्स है, वो जिस वर्ड की शुरुआत में आता है उस वर्ड की मीनिंग को नेगेटिव कर देता है। जैसे डिसअपॉइंटेड आपने पढ़ा होगा, डिससेटिस्फाइड पढ़ा होगा, है ना, तो उसी तरीके से डिसग्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, बदनामी। ठीक, चलिए और दूसरा देखिए, एक वर्ड हम लोग अक्सर बोलते हैं कि दिल से इज्जत करना। देखिए एक होता है जब आप डर की वजह से, या मान लीजिए एक नेचुरल है कि आप किसी की इज्जत करते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी भी इंसान की, किसी भी पर्सन, किसी व्यक्ति की अपने दिल से स्वतः, यानी कि आपके अंदर से एक भावना आती है कि नहीं ये इंसान बहुत ही नेक है, शरीफ है, और इसने बहुत अच्छे काम, नेक काम किए हैं, और आप वाकई उनकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, और उनको रिस्पेक्ट देते हैं दिल से, तो उसके लिए इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड बनाया गया है, एडोर, ADORE। इसको याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है। जैसे आप कहें अपने माता पिता के लिए, आप कह सकते हैं कि मैं अपने माता पिता के दिल से इज्जत करता हूँ, आई एडोर माई पेरेंट्स। अब इसमें होल हार्टेडली जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडोर वर्ड अपने आप में ये बता रहा है कि यू रिस्पेक्ट होल हार्टेडली, मतलब दिल से, तो आप ये बोल सकते हैं आई एडोर। दूसरा, कमी,
कमी समझते हैं, जैसे रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, और हिंदुस्तान में इस समय सदाचार की कमी है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो ये जो कमी है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे बताइए। दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एक तो कमी जिसको हम अभाव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसका मीनिंग होता है, जैसे आपने कहा शॉर्टेज, पैसों की कमी, शॉर्टेज ऑफ मनी। इसका जो दूसरा वर्ड है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत आता है, स्कार्सिटी या पॉसिटी। ठीक भाई, शॉर्टेज जो है वो जनरली हम लोग बोलते हैं कि पैसे की कमी है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स। या स्कार सिटी भी, आप स्टार सिटी नहीं, स्टार सिटी तो इसकी गाड़ी का नाम है, स्कार सिटी, SCARCITY, ठीक है भाई। स्कार सिटी या पॉसिटी भी कह सकते हैं, किसी चीज़ का अभाव या कमी। जैसे आपने कहा कि रेगिस्तान में पानी की कमी है, देयर इज पॉसिटी या देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट। उसका दूसरा जो मीनिंग निकल के आता है, एक तो अभाव हो गया, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड जो कमी है, जिसका मतलब होता है दुर्गुण या कह लीजिए अवगुण, उस सेंस में अगर बोलें तब क्या होगा। जैसे हम कहें कि उसके अंदर नैतिकता की कमी है, उसके अंदर ईमानदारी की कमी है, उसके अंदर लगन की कमी है, उसके अंदर जोश की कमी है। तो ये जो कमी है, ये पर्टिकुलर उस व्यक्ति को क्या बता रही है, उसके डिसएबिलिटी को बता रही है, जिसको आप कहते हैं हिंदी में। तो उस सेंस में अगर देखें तो उसके लिए जो मीनिंग है इंग्लिश में वो है फॉइबल, जिसको आप वीकनेस कहते हैं ना, वीकनेस या डिसएबिलिटी, उसी के लिए दूसरा वर्ड मैंने दिया आपको, फॉइबल। ठीक है, जैसे उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, क्या कहेंगे, ही हैज फॉइबल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, कमी होना। ठीक, चलिए और देखिए, थर्ड हो गया, फोर्थ है असभ्य। असभ्य, सभ्य से पहले आ लगा दो तो ये नेगेटिव हो जाता है। सभ्य का मतलब कल्चर्ड, सिविलाइज्ड। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड। तो अन लगा के आप बना सकते हैं, लेकिन दूसरा वर्ड जो अन लगा के नहीं बनता वो है होलीगन। होलीगन जो वो होते हैं जैसे आवारा किस्म के, नहीं, असभ्य, ना बात करने का सलीका, ना चलने का ढंग, ना बात, ना उठने बैठने का तरीका। तो ऐसे लोगों के लिए हम होलीगन वर्ड यूज़ करते हैं। कैसे, जो लोग जो हैं अनकल्चर्ड होते हैं, बिहेवियर इनका अच्छा नहीं होता, उनके लिए आता है। ठीक, ओके। नंबर 5, जैसे हमने लिखा परेशान, है ना। परेशान के बहुत से मीनिंग आपको आता है। जैसे आप परेशान के लिए कहते हैं ही इज़ वरीड, ही इज़ टेंस्ड, ही इज़ इन ट्रबल। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू पजल्ड, PUZZLED, करेक्ट। देखिए पजल मीन्स क्या होती है, पजल मीन्स पहेली होती है। तो पहेली आप शुरुआत करते हैं, फिर उसी में उलझ के रह जाते हैं, यानी कि आप दिमाग कई बार लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जब इसमें हम ED लगा देते हैं तब ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो आप कहिए वो बहुत परेशान है, ही इज़ पजल्ड, या मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम पजल्ड टुडे, फाइन। तो इस तरीके से आपके पास देखिए वर्ड्स हो गए। और आज का सेशन फिर यही पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो गया, पूरा हो गया आज का, कि 5 आपको डेली DLS देने थे और 5 वोकैब देनी थी। अब आपका पार्ट है कि आप इसको कैसे अपने लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि अंटिल यू यूज़ हाउ विल यू इम्प्रूव। मतलब जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आप आगे कैसे बढ़ेंगे, सिंपल है। तो मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करता हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो कि इफ़ यू वांट टू स्पीक यू हैव टू स्पीक, एंड फॉर स्पीकिंग आई हैव गिवन यू द टूल्स, यानी कि मैंने आपको जो टूल्स दिए हैं, चाहे वो so far as vocabulary sentences and डे टू डे लाइफ sentences, है ना। तो उनको अपने डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करिए, सेंटेंस बनाइए, एंड स्टार्ट स्पीकिंग विद द फ्रेंड्स, विद द रिलेटिव्स, विद द पर्सन whom you met in your life, है ना। चलिए आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू टुमारो नेक्स्ट मॉर्निंग द सेम टाइम। थैंक यू, एंड प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक। थैंक यू।